महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका बेहद अहम थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी जी और टैगोर की पहली मुलाकात साल 1915 में 6 मार्च को शांति निकेतन में हुई थी। यह गांधी जी की शांति निकेतन की पहली यात्रा नहीं थी। गांधी जी की शांति निकेतन की पहली यात्रा 17 फरवरी 1915 को हुई थी, लेकिन संयोग से तब टैगोर वहां मौजूद नहीं थे। इस तरह दोनों की पहली मुलाकात 6 मार्च को संभव हो सकी थी। दोनों ही उपनिवेश और पूंजीवाद के खिलाफ थे, लेकिन जहां गांधी जी का कार्यक्षेत्र राजनीतिक था, तो वहीं टैगोर साहित्य से संबंधित व्यक्ति थे। दोनों में कई मुद्दों पर मतभेद होने के बाद भी वे एक दूसरे के जबरदस्त प्रशंसक थे। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, तो गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच मुलाकात कराने का श्रेय एक अंग्रेज को जाता है, जिसका नाम चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज था। ईसाई मिशनरी, समाज सुधारक और शिक्षक एंड्रयूस ने ही गांधी जी की शांति निकेतन में 1 सप्ताह तक रुकने की व्यवस्था कराई थी। गांधी जी के निकट सहयोगी काका केलकर ने इस मुलाकात के बारे में विस्तार से बताया था। उनके शब्द थे, सभी शिक्षक, जिसमें मैं भी शामिल था, यह जानने को बहुत उत्सुक थे कि भारत माँ के 2 सपूत पहली बार किस तरह मिलते हैं। काका केलकर ने आगे बताते हुए कहा था कि हम बापू के साथ बैठक में पहुंचे। रवि बाबू उस समय सोफे पर बैठे थे। बापू को आता देखकर उठकर वह खड़े हो गए। उनका लंबा कद, सफेद चमकीले बाल, लंबी दाढ़ी, शानदार चोगा उनकी शानदार शख्सियत को बयां कर रहा था। वहीं इसके विपरीत बापू साधारण धोता कुर्ती पहने हुए थे और उनके सिर पर कश्मीरी टोपी थी। बापू ने जमीन पर बिछे कालीन पर बैठना पसंद किया, तो रवि बाबू ने उनका अनुसरण किया। इस मुलाकात के दौरान गांधी जी ने शांति निकेतन के कामकाज में खासी दिलचस्पी दिखाई थी। उन्होंने वहां कुछ बदलावों का सुझाव भी टैगोर को दिया था। वे चाहते थे कि शांति निकेतन में छात्र पढ़ाई के साथ अपना काम भी खुद ही करना सीखें। उन्होंने सलाह दी कि शांति निकेतन में छोटे छोटे कामों के लिए नौकर रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 10 मार्च 1915 को शांति निकेतन में सेल्फ हेल्प मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। गांधी जी और टैगोर के बारे में जब भी चर्चा होती है, तब उनके मतभेदों की चर्चा जरूर होती है। दोनों के एक दूसरे को लिखे खत और बयानों से साफ होता है कि उनके मतभेदों का आधार कितना अलग अलग मुद्दों पर था। मतभेदों के बाद भी दोनों में से किसी को भी गलत साबित करना मुश्किल था। चाहे स्वराज को लेकर दोनों के अलग अलग विचार हों, या फिर गांधी जी की 1934 में प्राकृतिक आपदा पर गांधी के विचार पर वैज्ञानिक तौर पर सवाल या निशान लगाना हो, दोनों ने कभी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाया। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच संवाद का सिलसिला बढ़ गया। गांधी जी कुल 8 बार शांति निकेतन गए, लेकिन दोनों के बीच अन्य जगहों पर मुलाकात के अलावा पत्राचार, टेलीग्राम से खूब बातचीत हुई। उनके पत्र इसकी झलक दिखाते हैं कि उन्होंने हमेशा ही सत्यता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, साहस, शिक्षा और मानवता के भविष्य जैसे विषयों पर चर्चा की। ये खत आज आम लोगों के पढ़ने के लिए उपलब्ध है। ये खत इस बात की मिसाल है कि कैसे विचारों में भिन्नता के बावजूद मित्रता और सम्मान कायम रखा जा सकता है। अब आप सभी इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।